हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 4.4 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता है, लेकिन हम डिटरमिनेंट में पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। 4.4 से पहले हमने क्या पढ़ा था? 4.1 में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स होता क्या है। डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। और डिटरमिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 4.2 के अंदर हमने पढ़ा था सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जितने हैं उनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने 7 तरीके से निकालना देखा था। और 4.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को पढ़ा था। वहां से 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और उसका एक यूनिक तरीके से हमने आपको डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना बताया था। LHS इक्वल टू RHS कुछ देर का होता था और वहां पर हम क्या कर रहे थे? 100 3 1 2 0 3 1 2 0 इस तरह का कुछ बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। एक बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने क्वेश्चन को किया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। और आज देखें, आज का टॉपिक बहुत आसान है। सबसे मुश्किल तो वही था, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आपको आता है, आपने पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। सपोज हमने ये लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक ट्रायंगल है। क्लास 10th में हमने देखा था, क्लास 10th में था आपके पास में ये कि x1 y1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3। और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला था? इस ट्रायंगल का एरिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके लिए फॉर्मूला देखो, याद रिकॉल करो, क्या था फॉर्मूला? 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1। तो x1 y2 माइनस y3, याद आया कुछ? प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 इसमें सब में कैसे आएंगे? देखो ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरह से आते हैं। ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 आ रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर y में आ रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। याद करने का तरीका है, आपने शायद इसी तरह से याद किया होगा क्लास 10th के अंदर कि x1 x2 x3, 1 के बाद क्या आएगा? 2 3 y2 माइनस y3, यहाँ आ गया x2, तो 2 के बाद क्या आएगा? y3 माइनस y1, x3 के बाद क्या आएगा? y1 माइनस y2। ये हमने देखा था, इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला था, फार्मूला वही था, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करके निकाला था हमने इसको। यहां पर हमारे पास नया क्या है? यहां नया ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है यही एग्जैक्टली एक्सप्रेशन आता है अगर आप ऐसे कर लें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखें ध्यान से, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आता है। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था वो कुछ नहीं है, वो हमारे क्या है? डिटरमिनेंट है। इस तरह के डिटरमिनेंट जहां ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 यहाँ रखे आएंगे, बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 यहाँ रखे आएंगे, सी की कोऑर्डिनेट x3 y3 यहाँ रखे आएंगे और 1 1 1 3 1 है तो 2 0 बनाना आसान है, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना आसान हो जाएगा इसके मुकाबले में ये। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो गया है? ये फार्मूला हो गया है। और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर कई बार ऐसा होता है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ सकती है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाए -4। तो -4 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो नहीं सकता। तो -4 नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसको हम एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको आंसर देना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू +4 इसका कोऑर्डिनेट। तो इसकी इस डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं हम हमेशा। डिटरमिनेंट में कहीं है तो नहीं, यहाँ पर वैसे डंडे से लगे हुए हैं, हमें एक और लगाना पड़ेगा इसमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी भी क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। और इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो इसकी हेल्प से फायदा क्या हुआ? अरे डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे तो फायदा होगा, उसको निकालना आसान रहेगा। इस फॉर्मूले के मुकाबले इससे निकालना आसान रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं, 3 1 2 0 बना के जल्दी से कर सकते हैं। एक नया और टूल हमें पता लग गया है। और ये केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज पता जाएगी। अब देखें इसके अंदर क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, ए बी एंड सी, 3 वर्टिस दे रखे हैं, उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो फार्मूला तो हमारे पास में है, तो निकाल लें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है आपका 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1। अब इसमें रखते चलिए आओ 1/2 x1/1 क्या है आपका, ये है आपका ये x1/1, ये है x2/2 और ये x3/3। ऐसे तो करते आ रहे हैं हम क्लास 10 से 1 0 6 0 और 4 3, और यहाँ क्या होता है 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो उस फॉर्म में से ज़्यादा आसान है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में ये पूछा था, सीखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं, कि 3 1 2 0 2 0 आपको दिखाई दे यहाँ पर। आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व करके निकालिए, 7 तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को, लेकिन सबसे आसान रहता है जहां पर 2 0 दे रखे हैं, तो 2 0 तो पहले लगा रखे हैं, ये 2 0 तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको। तो हम क्या ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या बोला मैंने, कि इसको हम C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस और ये, तो प्लस माइनस, ये माइनस का 3 आएगा, तो ये 1/2 और ये आएगा माइनस का 3, और फिर अब माइनस के 3 के साथ में क्या आएगा, एक 2/2 का डिटरमिनेंट और आएगा, क्या बचेगा आपका दिस 1 1 6 1। भूल तो नहीं डिटरमिनेंट को निकालना, ऐसे तो निकालते थे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कर जाओ यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 1/2 और ये माइनस का 3, और इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 1 की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 1 -6, तो आ गया माइनस का 3/2 और ये -5, ये तो ऑलरेडी प्लस में ही आ गया। अगर ये माइनस में भी आता तब भी हम प्लस में देते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, इतने स्क्वायर यूनिट, इतने स्क्वायर यूनिट आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, एक और कर लीजिए, देखो एक और बिल्कुल ऐसे करना है जैसे पहले किया था, एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी कि ABC 3 वर्टिसेस दे रखे हैं हमें ट्राइंगल के, उसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होता है, इसके लिए फार्मूला हमने बताया 1/2 और ये x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1, और वैल्यू रख जाए और उसको सॉल्व करते हैं। x1/1 कितने, ये 2 7 1 1 1 एंड x2/2 आपका 1 1, और फिर है 10 और 8। तो आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो उसे, या नहीं तो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स लगा के 2 0 बनाने की कोशिश करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, कि 1/2। अब चाहो तो सॉल्व कर जाओ इसको, एक्सपेंड करके, एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 में करते हैं, तो कैसे आएगा 2 के साथ में क्या आएगा, इसको यहाँ होगी तो 1 -8, फिर माइनस का 7 और 1 के मतलब 1 माइनस, ऐसे तो करते थे +1 और ये 8 -10, ये हुआ। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये 1/2 1 -8 -7 × 2 माइनस का 14, और 1 माइनस 2 माइनस में आया था 1 -10 -9 -9 की माइनस होगी तो 9 7 63, प्लस का आ गया 63। अब 8 -10 -2, तो देखें जरा 1/2 63 -60, तो 1/2 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 63 में से 16 को माइनस करेंगे तो 13 -6 7 और 5 -1 47, तो ये आंसर आ गया आपका 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आसान है, इसको इस एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से, ये तो आसान है। लेकिन अब देखें ये तो फायदा क्या हुआ, ये तो हम पहले भी कर रहे थे ऐसे ही, अब एक नई चीज और हमें मिल गई, एक एडिशनल तरीका मिल गया है इसे निकालने का, लेकिन फायदे इसके हैं। अब आएगा देखो, अब देखें जरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम यूज कहाँ करते थे, क्लास 10th में ध्यान करें कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, A B और C अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स तीनों एक लाइन में है, तो क्या होगा, उनसे कोई भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं।
और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यही कंडीशन यहाँ भी हमारे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि फॉर्मूला ही तो बदला है, बाकी सारी चीजें तो वही है। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें दिखाना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा देंगे। और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे और फिर जो चीजें पूछी जाएंगी वो बता देंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर बेस्ड है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स हैं किसी ट्रायंगल के, और हमें बताना है ये तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है, तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर मींस एक ही लाइन में है। अगर एक लाइन में है तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर हम देखा था अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, और अगर ए और बी अगर ऐसे हैं, 2 पॉइंट्स तो हमेशा लाइन में होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ लाइन में नहीं है, ऐसे है, तो क्या होगा, फट से उनका एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। और अगर तीसरा पॉइंट हमारा ये सी भी अगर इसी लाइन में हो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। यही हमें यहाँ बताना है। ये बताना है कि तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर कब मान लेंगे, जब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए। तो लेके चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, वो 1/2 x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1। अब इसकी वैल्यू अगर हमारी 0 आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो x1/1 देखें यहाँ पर कितना है, ये a, ये है b प्लस सी 1 1 1, यहाँ पर है b c प्लस a c a प्लस b। ये हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू कितनी बतानी है, 0 बतानी है। अगर 0 आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। ऐसा 10 से हम करते आ रहे हैं। अब लोग यहाँ पर ये काम तो वहां भी कर सकते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड करके सॉल्व करना है, तो आंसर सब कुछ कट-पिट के 0 आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हमको पता है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हमें क्या बोलती है कि आप कोई भी 2 रोज आइडेंटिकल कर लो, कुछ 3 जगह 1 और 2 जगह 0 बना लो, तो उससे सॉल्व करना आसान होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, देखो एक चीज, b प्लस सी और यहाँ a है, यहाँ c प्लस a, यहाँ b है, यहाँ a प्लस b, यहाँ c है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ऐड कर जाऊँ, इनको उठा के यहाँ ऐड कर दें, तो देखिए क्या होता है। अगर प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स तो हम यूज कर ही सकते हैं। ये है C2 टेंस टू C2 प्लस C1। C1 पे जाकर हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये A B C और ये हो गया आपका A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C 1 1 1। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप सीधा सीधा इसको एक्सपेंड कीजिए, सब कुछ कट पिट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। अब जरा देखें इसको, तो 1/2 हुआ क्या। अब तो ये a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, कॉमन आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन निकाल लेंगे यहां से, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया। कॉमन आया तो देखें बचा क्या आपका, ये बचा है a b c और ये 1 1 1 1 1 1, ये 1 1 था। डिटरमिनेंट से कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या कॉलम से लेते हैं, ये एक फर्क है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। जबकि मैट्रिक्स में अगर हम कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन लिया था। डिटरमिनेंट हमने क्या किया, केवल C2 से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1। और ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो P3 बोलते हैं हमारा P3 प्रॉपर्टी, अगर 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया। हमने क्या से ये कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, किससे, बाई P3। और ये 0 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आने का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। इस तरह दिखा सकते हैं, तो आसान था। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों एक जैसे हैं। दोनों में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट k। ऐसे इसमें भी देखा है आपको, यहाँ k यहाँ फंसा हुआ है इस C पॉइंट्स के अंदर, ABC के वर्टेक्स दे रखे हैं और हम बता रहे हैं इसका एरिया भी दे रखा है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दे रखा है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 लेके चले और k की वैल्यू निकाल देंगे। यही काम क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। तो हमें दिया रखा है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 35। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है, हाफ x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1, और ये दे रखा है आपको 35। अब जरा देखें ये, और लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू
तो अगर हम इसको लेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो हमेशा कैसे लिया जाएगा, ये प्लस माइनस में लिया जाएगा। तो देखो कहाँ लगाए इसको, ये इन्होंने सॉल्व करके हमेशा लिया है, शुरू से लेके देखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है आपको ये। तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट की हेल्प, डिटरमिनेंट में अगर आ गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस भी हो सकती थी, प्लस भी। तो सेफ साइड में करते हैं, इसको लेके चलते हैं प्लस और -35, दोनों तरह से लेके चलेंगे। हो सकता है डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर के की वैल्यू जो भी है रख दें और सॉल्व करने में -35 आ रही हो सकता है 35 आ रही हो, और फिर भी अल्टीमेटली आंसर तो जो बोला गया होगा वो 35 बताएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 होता है। हो सकता है यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस में आ रही हो। हम करते क्या है, जब भी अगर हमें एरिया देखा होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम लेंगे प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में सॉल्व करते हैं, और उसको वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों वैल्यू जाएंगे उससे निकाल के देखें, दोनों केस में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 ही आएगा। देखो इसको सॉल्व कर जाए तो 2 तो जाके यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 तो आपका यहाँ आ गया, तो क्या हो गया प्लस माइनस 70, x y 1 1, देखो ये कितना आपका, ये 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर जाए, तो जैसे आप चाहे वैसे सॉल्व कर जाए, जीरो लेने की कोशिश करा, नहीं तो फिर ऐसे ही सॉल्व कर जाए। तो सॉल्व करिए, 2 4 को उठाएंगे तो ये 4 -4, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, एक्सपेंड कर रहे हैं अलॉन्ग R1, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे और ऐसे किया तो 5 को नहीं तो 5 - k + 1, ये हो जाएगा 20 - 4k इक्वल टू ±70। अब इसको सॉल्व कर जाए, ये तो 0 हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आया आपका ये 6 के 5 में करेंगे तो 30 - 6k और प्लस का है 20 - 4k और इक्वल टू ±70। सॉल्व करें यहाँ पर 30 और 20 हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 10k इक्वल टू ±70। एक बार प्लस साइन ले जाए, एक बार माइनस साइन ले जाए, तो प्लस साइन ले जाए तो ये 50 - 10k इक्वल टू 70 और यहाँ पर 50 - 10k इक्वल टू -70, इधर माइनस साइन इधर प्लस साइन, दोनों से k की वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू ऐसी होंगी जिसको हम यहाँ रखेंगे और फिर एरिया निकालेंगे, तो +35 या -35 आंसर आएगा, तब भी आप एरिया प्लस का 35 भी बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ तो -20 इक्वल टू 10k, तो k की वैल्यू आ गई है -2, यहाँ देखें जरा, ये इधर आएगा तो ये 120 इक्वल टू 10k और k की वैल्यू आ गई है 12, तो k की दो वैल्यू आ गई है 12 और -2। ये शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आपका ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। तो आप देखें क्वेश्चन कितने आसान हैं, बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन और बाकी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना तो सीख लिया, इससे एक चीज और कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन को भी हम इससे निकाल सकते हैं। देखें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, शायद आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दे रखे हैं और दोनों एक जैसे हैं। आपको बताना क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन बतानी है जॉइनिंग ए एंड बी, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। 2 पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपने 11th में पढ़ा था, बहुत भारी भरकम सा फार्मूला था, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। उस फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसको, 2 पॉइंट से आने वाली लाइन की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालिए। तो देखो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, सपोज ये a है, ये b है, a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको कितना, ये 1 2 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 6। इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, इस लाइन की इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, अभी हमने देखा था कि 2 पॉइंट्स की बात नहीं, 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो तीसरा एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लें आप, ये p, लाइन की इक्वेशन x और y में होगी, एक आर्बिट्री पॉइंट जो कहीं भी हो सकता है, चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो, कहीं भी अगर इस लाइन पर p पॉइंट लेंगे तो एक कंडीशन हमेशा कॉमन रहेगी कि p a b तीनों एक ही लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। चाहे p को यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए, कहीं भी लें, तो हमने कंसिडर कर लिया लेट p x y be any point on line AB। AB लाइन पर एक पॉइंट है, तो AB लाइन पर P पॉइंट्स है, तो क्या होगा आपका ये P A B तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, कोलिनियर है।
आर कोलिनियर। ये कैसे है? कोलिनियर है। कोलिनियर है तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो 1/2 0। फिर से वही फॉर्मूला x1/1 x1, तो यहाँ पर xy आ जाएंगे, xy 1 1 1, फिर इसके बाद क्या 1 2 1 2, फिर 3 6। इसको सॉल्व करके और आंसर आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल केवल कैलकुलेशन बाकी बची है, तो 2 तो 0 के साथ मिल जाएगा यहाँ पर। तो कर जाए सॉल्व इसे। 0 ये क्या है आपका? ये xy1 1 2 1, और ये था आपका 3 6 1, और 2 भी 0 मिल गया, 0 हो गया। सॉल्व कर जाए इसको ये, तो x 2 की उल्टा यहाँ होगी, तो 2 - 6 -y। हम क्या कर रहे हैं? R1 के अलाउंग इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए आप। y तो क्या होगा? इसमें उल्टा यहाँ जाके होगी 1 - 3 + 1, तो ये 6 - 6 = 0। तो 2 - 6 हो गया आपका -4x, और ये हो गया आपका -2, तो हो गया +2y, और ये 0 है। तो 2y = 4x और y = 2x। ये लाइन आ गई, y = 2x। 2 पॉइंट्स इससे जाने वाली 1 2 और 2 6। अब देखो सेटिस्फाई करता है इसको। x = 1 y = 2 यहाँ रखा है, सेटिस्फाई करता है। x = 3 y = 6 यहाँ रखा है, सेटिस्फाई करता है। तो ये लाइन कैसी है? इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन है ये। इसमें देखो कितने आसान क्वेश्चन थे हमारे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। और इसके बाद ऐसे आसान क्वेश्चन हमें देखे हैं 4.4 के अंदर भी। और स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में तो केवल इतना ही। और एक बहुत बड़ा थैंक यू, इतने कम टाइम में एक चैनल को इतना प्यार देना, ये कमाल आप ही कर सकते थे। मैंने देखा है कि पिछले एक महीने से ज़्यादा हुआ है, 1.5 महीने के आसपास हुआ है हमने शुरू किए। हमने 6 मार्च को शुरू किया था, और लगातार आप लोगों का प्यार इस चैनल को मिलता रहा है। लगातार सब्सक्राइबर, आपके कमेंट्स, ढेर सारा प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अपने प्यार को ऐसी बरकरार रखिएगा, ऐसी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। और इस पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस पर बहुत कमाल की चीज़ें हम लेते आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में चल रहा है ये चैनल, कि अभी चल रहा है, कुछ दिन सिलेबस चलेगा या सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये हमेशा चलेगा, और इसमें केवल सिलेबस ही हमारा ये CBSE का सिलेबस ही नहीं, JEE मेंस एडवांस के कोर्सेज भी चलेंगे, आपके KVPI के कोर्सेज भी चलेंगे। आप मैथ्स ओलंपियाड में बैठे हुए हैं तो वो कोर्सेज भी चलेंगे। हम फिलहाल अभी सेटल कर रहे हैं, और हम देखा 4 चैप्टर हमारे होने वाले हैं, और हम 4 के बाद में, जब आप चाहेंगे 4 के बाद या फिर 5 के बाद, हम चाहते हैं रिवीजन हो, एक बार 1 हफ्ता पूरा का पूरा रिवीजन हो। तो कमेंट्स में लिख के देखिए कि हम 4 के बाद रिवीजन करें या 5 चैप्टर के बाद में रिवीजन करें। और अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहिएगा। जो क्वेश्चन आप पोस्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को हम इकट्ठा करके नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।